हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से अपने इस चैनल पे एक कहानी लेके आया हूँ। अगर आपको इस कहानी अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस कहानी का नाम है ईमानदार और बेईमान। एक गांव था, वहाँ पे बहुत लोग रहते थे। उनमें से ही दो लोग थे। एक का नाम था मदन और दूसरे का नाम था कालू। मदन बहुत ही ईमानदार और मेहनती था और दूसरी तरफ कालू बड़ा ही बेईमान और आलसी था। एक दिन मदन को एक सपना आया। उसके सपने में एक जादुई दुनिया थी और जादुई दुनिया थी उसमें एक परी आई और उसे एक नक्शा देकर चली गई। मदन सुबह उठता है तो वो देखता है कि उसके बिस्तर के नीचे वही नक्शा है और वो उठ के बोलता है, अरे ये नक्शा कहाँ से आया मेरे घर के बेड में? इसे तो मैंने सपने में देखा था। चलो मैं इस नक्शे को खोल के आगे चलता हूँ। वो आगे चलते गया। आगे चलते चलते उसे एक जादुई दुनिया दिखी। वो उसमें जाता है। उसे सबसे पहले एक कबूतर दिखता है जो जाल में फंसा होता है। वो उसकी मदद कर देता है। कबूतर उसे एक सुनहरे जो पंख होते हैं जिससे उड़ सकता है, वो कभी भी बड़े हो सकते थे, तो वो रख लेता है और आगे चलता है। वो एक खरगोश को देखता है। वो जो था आग की चारों तरफ उसे ढेर सारे जानवर घेरे हुए थे और वो सब चल गए तो एक शिकारी आया और उसने उसे लकड़ी के जेल से बंद कर दिया। उससे खरगोश की आवाज़ सुनकर मदन ने उसे भी खोल दिया और आगे चलने लगा। आगे चलते चलते उसे एक चिड़िया दिखी। वो चिड़िया एक घोंसले पे थी। उसके छोटे छोटे चूजे भी थे और वहाँ पे उस पेड़ में जो था उसमें आग लगा हुआ था। वो चिड़िया की मदद करता है और नीचे उसे रख देता है। वो उसे एक तिनका देती है जो कभी भी तलवार बन सकता है और वो आगे जाता है तो वो उस तलवार को लेकर आगे जाता है तो उसे एक गुफा दिखती है जिसमें वो जाता है तो एक बड़ा सा दानव था। वो उसे देख के मारने के लिए बढ़ता है तो वो उस तलवार से उसे एक घायल कर देता है। तभी वो कुछ मिनटों के लिए घायल होता है और तुरंत ही गुफा बंद हो जाती है। जैसे वो गिरता है, पत्थर गिरता है और वो गुफा बंद हो जाती है और उसका एक छोर बस बाकी रहता है। मदन सोना लेके अपने जादुई पंखों को बढ़ा के वहाँ से निकल जाता है। दूसरे दिन कालू देखा कि इसके पास इतना सोना कैसे आया। उसे भी वही सपना आया। अगले दिन वो भी नक्शे का साथ लिया। उसके साथ भी वही हुआ, लेकिन उसने किसी की मदद नहीं की और वो उसी गुफा के पास पहुंचा। जैसे ही वो गया तो उसे राक्षस ने ले लिया, अपने जाल में फंसा लिया और उसे वह मार के खा गया। शिक्षा: हमें हमेशा ईमानदार और सबका मदद करना चाहिए। इसी के साथ मैं इस कहानी को ख़त्म करता हूँ दोस्तों। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करिएगा अगर ये कहानी अच्छा लगा है तो।